आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे पे प्रश्न है अयस्कों की सांद्रण की फैन प्लवन विधि का क्या सिद्धांत है। इस विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का संद्रण किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं क्या है हमारा अयस्क के सांद्रण की फैन प्लवन विधि। ठीक, तो इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि इस विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में हम सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक, जो हमारे सल्फाइड के अयस्क होते हैं उनका सांद्रण हम फैन प्लवन या झाग प्लवन विधि द्वारा करते हैं। ठीक, तो इस विधि में हम क्या होते हैं, यह सिद्धांत जो हमारा है और सल्फाइड के कण जो हैं, ये सिद्धांत हमारा किस पे आधारित है, जो हमारे सल्फाइड के कण होते हैं वो किस में, तेल में भीगते हैं। ठीक है, तेल में भीगते हैं, जबकि जो अधात्री के कण होते हैं, हमारा मतलब कि इसमें से जो अधात्री गैंग के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो किस में भीगते हैं, वो कण जल में भीगते हैं। ठीक, वो कण किस में भीगते हैं, हमारे जल में भीगते हैं। ठीक है, तो यह अयस्क का सांद्रण फैन प्लवन विधि करते कैसे हैं, अब इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक आयताकार पात्र में पिसा हुआ अयस्क, ठीक है, एक आयताकार पात्र लेते हैं और उसमें पिसा अयस्क संग्राही, ठीक, संग्राही फेन अस्थायी कारक और जूल डालकर इसमें हम संग्राही फेन अस्थायी कारक और जूल डालकर हम क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारा जो सल्फाइड के कण होते हैं वो झाग के रूप में पानी की सतह पर एकत्रित होते हैं। सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं, सल्फाइड के जो कण होते हैं, ठीक है, वो किसके रूप में, झाग के रूप में पानी की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक, सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, तथा जबकि जो हमारी अधात्री वस्तु है, मिट्टी जिसको हम कहते हैं, वो हमारा किसमें, इसके नीचे मतलब कि पेंदे में एकत्रित हो जाती है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि जब हम मान लीजिए दोनों का पृथक्करण विधि हम करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड को हम एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जब हम जिंक सल्फाइड को हम किससे, लेड सल्फाइड को एक दूसरे से पृथक करने के लिए पृथक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एक अवनमक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमें किसकी, अवनमक को काम में लेते हैं। ठीक है, तो अवनमक को काम में लेते हैं। ठीक, तो अवनमक से ही जो है हम इन दोनों को पृथक करते हैं। तो अवनमक को हम क्या करते हैं, अवनमक हमारा जो है जिंक सल्फाइड से तो क्रिया कर लेता है, परंतु लेड सल्फाइड से वह क्रिया नहीं करता है। ठीक, अतः वह फैन प्लवन विधि में क्या करता है, लेड सल्फाइड जो है वो झाग के रूप में पानी की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि NaCN जिंक सल्फाइड प्लस NaCN हमारा क्या है, ये अवनमक है। ठीक है, तो यह क्रिया करेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, Na2ZnCN का होल 4 प्लस Na2S। ठीक, तो ये तो क्रिया कर लेता है अवनमक से, लेकिन हमारा जो लेड सल्फाइड है वो
क्रिया नहीं करता है। अतः है क्या क्या होता है, ये हमारा झाग के रूप में पानी की सतह पर एकत्रित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।